Welcome, my dear students. Myself, Anish Kumar. Today, I am going to teach you integers of class 7th. लाइस्मित ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटीजर्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई। इंटीजर्स का यह हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइप क्या होते हैं, हाउ टू ऐड इंटीजर्स एंड हाउ टू सबट्रैक्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने आपको बताया ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग, इनका ग्रुप जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंटीजर्स कहते हैं लोग बाबू। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग, इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे लोग, वो पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशंस। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, इसका एक और नाम होता है, कहीं के लिखा हुआ मिल जाए हम लोग को मल्टीप्लाई, कहीं हमको यह भी मिलता है फाइंड द प्रोडक्ट, और कहीं कहीं एक सिंबल मिलता है क्रॉस का। इन सभी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइंग होता है। इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बाबू? चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा साइन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे, अगर मैं प्लस को मल्टीप्लाई करूं प्लस से, तो जो हमारा साइन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। क्लियर है बाबू? यहां तक प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। यानी माइनस को जब मल्टीप्लाई करें माइनस से तो क्या मिलेगा हमको, प्लस। फिर देखिए प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। क्लियर है बाबू? यहां तक बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। क्लियर है ना? यदि प्लस इंटू प्लस को मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिलेगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब माइनस इंटू प्लस माइनस। क्लियर है? अब देखिए एक बात और समझने वाली है बात है यहाँ पे, अगर मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस डॉट डॉट इवन टाइम्स, अगर मैं इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो जो इसका जो साइन होगा बाबू, वह साइन क्या हो जाएगा, प्लस। अगर मैं माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू डॉट डॉट, हाउ मेनी टाइम्स, ऑड टाइम्स, तब जो साइन मिलेगा क्या मिलेगा बाबू, निगेटिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा, निगेटिव। क्लियर है यहां तक? यानी मैं माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू मल्टीप्लाई करूं और वह जो टाइम्स हो क्या हो, इवन नंबर टाइम्स हो, इवन हो, तो उसका जो साइन मिलेगा क्या मिलेगा, प्लस। और माइनस इंटू माइनस अगर मैं करूं ऑड टाइम्स, जैसे 13 15, तो उसका जो साइन मिलेगा क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा। क्लियर है बाबू? यानी सबसे पहला जो स्टेप था इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए वो क्या था, साइन। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं लोग। रूल्स ऑफ साइन, जो मैं अभी आप लोग को बता रहा था कि रूल्स क्या होते हैं साइन के। देखिए पॉजिटिव को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा पॉजिटिव से तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है बाबू? निगेटिव इंटू निगेटिव विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। अगर निगेटिव को मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करूं निगेटिव से तो क्या मिलेगा, निगेटिव। निगेटिव इंटू पॉजिटिव, अगर निगेटिव को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, पॉजिटिव से, तो फिर क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्लियर है बाबू यहां तक? अब चलिए मैं यहां पे आपको सिखाता हूं। अगर यहां पे लिखा हुआ 2 इंटू 3, 2 के पहले कौन सा साइन है बाबू, प्लस, और 3 के पहले कौन सा साइन है, प्लस ही है ना। 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा ना।
इसका साइन क्या होगा, प्लस ही होगा। +6 लिखिए या सिर्फ 6 लिखिए, बात वही हुआ ना। या दूसरे शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं बाबू 2 × 3, यहां क्या लिख दीजिए प्लस। क्लियर है। अगर मैं लिखूं -2 × 3, -2 × 3, 2 के पहले कौन साइन है, नेगेटिव, 3 के पहले पॉजिटिव, यानी माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। यानी हमको क्या लिखना होगा, -6 लिखना होगा ना, या माइनस यहां पे लिख दीजिए और कर दीजिए 2 × 3, बात वही है बाबू। अगर मैं लिखूं -2 × -3, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, यानी यहां पे +6 लिखिए या यहां पे प्लस लिख दीजिए और यहां क्या लिख दीजिए 2 × 3, बात समझ में आ रही बाबू। अगर मैं लिखूं 2 × -3, 2 के पहले कौन साइन है, प्लस, और 3 के पहले माइनस, यानी प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, -6 या माइनस यहां पे लिख दीजिए और 2 × 3 लिख दीजिए। क्लियर है बाबू। इन सबसे पहले जो मल्टीप्लाई होता है किसका होता है, साइन का होता। क्लियर है, बात समझ में आ रही थी, बोलिए यस सर। सबसे पहले देखेंगे जनरल फॉर्मूला के +a × +b, यानी a के पहले जो साइन हो प्लस और b के पहले जो साइन हो क्या, प्लस। दोनों ही नंबर अगर पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लाई करना हमारा रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। अगर पहला नंबर निगेटिव हो और दूसरा नंबर भी क्या हो, निगेटिव, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए बी। क्लियर। अब देखिए पहला नंबर किस में, निगेटिव में, दूसरा नंबर किस में, पॉजिटिव में, यानी माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, ए × बी, ए बी। क्लियर है यहां तक। अब चलिए वो कुछ एग्जांपल से देखते हैं लोग, फिर एक बार एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखूं -5 × 4, आप कहेंगे सर 5 के पहले माइनस और 4 के पहले प्लस, यानी माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। अब 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20। क्लियर है बाबू यहां तक, तो बोलिए यस सर, बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं लोग, जैसे -6 × -5, 6 के पहले कौन साइन है, माइनस, 5 के पहले कौन साइन है, माइनस, दोनों के पहले क्या साइन है वो, माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, यानी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 6 × 5 30, 30 विल बी आवर आंसर। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे लोग कि मल्टीप्लीकेशन में कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ, कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। और फिर पढ़ेंगे बाबू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं लोग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और नाम होता है जिसे रेसिप्रोकल के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। और एक पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो का प्रॉपर्टी क्या होता है, जीरो से जब किसी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं लोग तो उसका रिजल्ट क्या होता है। क्लियर है बाबू यहां तक। चलिए सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे लोग कि कोई डाउट न रहे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले यह समझना होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं लोग इंटीजर्स के लिए। कहा जाए प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। अगर टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई हम लोग करें और जो रिजल्ट मिले वो हमेशा क्या मिले, इंटीजर से मिले, दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे यहां पे देखिए -2 इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, क्या है आंसर बाबू, -6। यह भी क्या है, इंटीजर ही है। अगर मैं लिखूं 4 × 3, 4 क्या है बाबू, इंटीजर, और 3 भी क्या, इंटीजर। 4 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 12। यह भी क्या है, इंटीजर ही है। अगर मैं लिखूं 5 × 4, क्या होगा, 5 × 4 20, 5 भी इंटीजर है, 4 भी क्या है बाबू, इंटीजर ही है।
और जो रिजल्ट है 20, यह भी क्या है, इंटीजर ही है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी दो इंटीजर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑलवेज इंटीजर ही आ रहा है ना। यहां तो कोई डाउट है बाबू, नहीं। यानी दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। क्लियर है? दैट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। इंटीजर जो होते क्या होते, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते, किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। दैट मीन्स a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b। कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए a और b, जब उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा। दैट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्लियर है बाबू? नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल में एक और लिख देता हूं, 6 इंटू 5। 6 भी क्या है बाबू, इंटीजर। 5 भी क्या है, इंटीजर। मल्टीप्लाई कीजिए 30, यह भी क्या आ गया, इंटीजर नहीं आ गया। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए पढ़ना है बाबू। अगर मैं लिखूं कि दो इंटीजर्स है a एंड b, अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट उतना ही आएगा जितना मैं b को क्या करूं, a से मल्टीप्लाई करूं। यह हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे देखिए 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आंसर क्या आएगा, 20। फिर मैं अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्या आंसर आएगा, 20। दोनों इक्वल है ना बाबू। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 5। That means a into b will be equal to b into a. a into b is equal to b into a। इसी को हम जानते हैं लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। That means 2 into 3 will be equal to 3 into 2। किसी भी सीक्वेंस में लिखिए, उससे कोई अंतर नहीं है। a into b लिखिए या b into a लिखिए, दोनों बात क्या है, सेम ही है। चलिए यहां पे लिखा हुआ है ना, देखिए, for any two integers a and b the commutative law holds true। commutative law क्या है, सही होता है किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। that means a into b will be equal to b into a। क्लियर है बाबू? चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग, एसोसिएटिव लॉ। क्या पढ़ना है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होते हैं, 3 इंटीजर्स ले लीजिए, a b c। if a b and c are 3 integers, so a into b into c is always equal to a into b into c। चलिए चेक करते हैं लो बाबू। जैसे अगर मैं a इज इक्वल टू 2 ले लूं, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4। क्लियर है बाबू? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट, अगर मैं इस कंडीशन में पुट करूं 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 क्या था, 12। दैट मीन्स 2 इंटू 12, दैट मीन्स 24। क्लियर है बाबू? यानी यहां भी 24 और यहां भी 24, 24 इज इक्वल टू 24। दैट मीन्स a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। यानी कैसे भी ग्रुप करेंगे उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आएगा बाबू? नहीं आ रहा है ना, इसी को कहते लोग एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है? देखिए, फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b एंड c द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स ट्रू। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, सही होता है, हमेशा सही होता है। किसके लिए, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल a इंटू बी इंटू सी। यह हमेशा क्या करता है बाबू, फॉलो करता है। किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ पढ़ेंगे बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मैं लिखूं 2 इंटू 3 प्लस 5। क्लियर है बाबू? अब मैं अगर इसको सोल्व करूं तो 2 इंटू 3 प्लस 5 क्या था, 8। दैट मीन 8 इंटू 2 16 आया ना। इसको अगर हम लोग ऐसे सोल्व करें 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। क्लियर है बाबू? एंड 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 और 2 इंटू 5 क्या होता है, 10।
डेट मीन्स 16। क्लियर है ना? यानी इसी को आते लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, 5 को, यानी 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। क्लियर है बाबू? यहां तक बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। क्लियर है बाबू? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर है? चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं लोग। फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी, कितने इंटीजर्स के लिए? 3 इंटीजर्स के लिए। कौन कौन? ए बी एंड सी। अगर 3 इंटीजर्स हो ए बी एंड सी, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स ट्रू। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? सही होता है। यानी ए इंटू बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? बी से, फिर ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? सी से। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है बाबू? चलिए अब पढ़ेंगे लोग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ना है। क्या कोई ऐसा नंबर होता है जिससे किसी भी नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करें हमको वही नंबर मिल जाए, उस नंबर में कोई चेंजेज ना हो? होता है ऐसा? यस। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे उसके वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं हो। जैसे देखिए 6 इंटू 1 6, 9 इंटू 1 9, 20 इंटू 1 20, 50 इंटू 1 50। क्लियर है बाबू यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। अब देखिए यहां पे 6 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें क्या मिल रहा है? 6। 9 को 1 से करें 9, 20 को 1 से 20, 50 को 1 से 50। क्लियर है? यानी 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करें लोग उसके वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आ रहा। जैसे देखिए -20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, आंसर क्या आएगा? -20। कोई चेंजेज आ रहा है बाबू? नहीं आ रहा है। सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसलिए हम लोग 1 को किस नाम से जानते हैं लोग? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। चलिए फॉर एवरी इंटीजर ए we have a into 1 is equal to 1 into a will be always equal to a। a को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 को a से मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा आपका रिजल्ट क्या आएगा? a ही आएगा। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? वेयर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए 1 को किस नाम से जानते हैं लोग? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है बाबू? सो 1 इज नॉन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे फिर एक और एग्जांपल मैं दे रहना चाहूंगा आप लोग को, 50 इंटू 1 इज इक्वल टू 50। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ने वाले लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 2 numbers are said to be multiplicative inverse if their product is 1। 2 नंबर्स अगर मैं 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा बाबू? 1। दैट मीन्स 6 और 1/6 जो है एक दूसरे क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको रेसिप्रोकल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बाबू? अगर मैं लिखूं -3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? तो आपका आंसर होगा सर -1/3। क्लियर है बाबू? यानी 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या होगा? -1/3। 7 का क्या होगा बाबू? 1/7। क्लियर है? बात समझ में आ रही ना? अब यहां पे एक बात देखिएगा लोग, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। निगेटिव का क्या होगा? निगेटिव ही होगा। ठीक है ना? पॉजिटिव का पॉजिटिव एंड निगेटिव का निगेटिव। अब आप लोग से पूछने वाली बात यह है, क्या कोई ऐसा भी नंबर है जो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो? क्या कोई ऐसा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर हमको क्या मिलेगा? 1 मिल जाए। होता है? यस। कौन कौन होते बाबू? 2 नंबर्स ऐसे होते, जैसे देखिए फर्स्ट 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। जब हम लोग 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे आंसर क्या होगा? 1। सो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1 ही होता है। एक और नंबर होता है क्या? -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है बाबू? दैट मीन्स 1 एंड -1 ऐसे 2 नंबर्स है जो खुद के क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। क्लियर?
अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा, सर जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, जीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है बाबू? जीरो का प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। यह कभी भी 1 नहीं आ सकता, आ सकता है इसका रिजल्ट, कभी भी नहीं आ सकता। जीरो को किसी भी नंबर से कीजिए तभी यह 1 के इक्वल नहीं होगा। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कभी भी यह 1 नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, जीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। क्लियर है बाबू? चलिए देखते हैं लोग। फॉर एवरी नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो की बात हो रही है, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं हो। देयर एग्जिस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या, 1/x ऑफ x, यानी x एंड 1/x को जब मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर क्या आएगा, 1। सो 1x एंड 1/x आर नॉन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है बाबू? 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो इतना अच्छा इंटीजर है बाबू, इतना अच्छा इंटीजर, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। 0 into 20 will be equal to 0, 0 into 1000 is equal to 0, 0 into 5 is equal to 0। देख रहे हैं लोग ना, जीरो कितना अच्छा नंबर है, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर है बाबू? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं लोग। इन जनरल फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव ए इंटू जीरो, जब ए को मल्टीप्लाई करें किससे, जीरो से, या जीरो मल्टीप्लाइड बाई ए ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। बात समझ में आ रही बाबू? एनी डाउट? चलिए अब इसका यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना हम लोग सीखेंगे लोग, ठीक है ना। चलिए लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। चला जाए इसका यूज करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पे, मल्टीप्लाई 16 बाई 9, यानी 16 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 9 से। क्लियर है बाबू यहां तक? अब देखिए 16 के पहले कौन सा है, प्लस है, और 9 के पहले कौन सा है, प्लस ही, यानी प्लस इंटू प्लस प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, 16 इंटू 9 144 विल बी योर आंसर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 बाई -6। अब देखेंगे यहां पे 18 को मल्टीप्लाई करना किससे, -6। क्लियर है बाबू? 18 के पहले कौन सा साइन है, प्लस, और 6 के पहले माइनस, यानी प्लस इंटू माइनस। क्या होता है प्लस इंटू माइनस, माइनस 18 इंटू 6 108 विल बी योर आंसर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बाई -11, यानी 36 को मल्टीप्लाई करना किससे, -11 से। बात समझ में आ रही बाबू? इसमें हम लोग को सिर्फ साइन का यूज सीखना है। 36 के पहले कौन साइन है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट मींस प्लस, और 11 के पहले माइनस, यानी प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना। 36 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 इंटू 6 66, कैरी आउट क्या हुआ 6, 11 इंटू 3 क्या होता है 33, 33 में 6 ऐड कीजिए क्या हो जाएगा 39, विल बी आवर आंसर। क्लियर है बाबू? -28 बाई 14, यह आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग को खुद से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन -53 बाई 18 बन जाएगा आप लोग से, बनेगा कि मैं बना दूं? चलिए मैं बना देता हूं, -53 इंटू 18,
क्लियर है बाबू? देखिए 53 के पहले कौन सा साइन है? माइनस। 18 के पहले कौन सा साइन है? प्लस। कोई साइन है यानी प्लस, यानी माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस। क्लियर है बाबू? 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 54। 54 का 4 कैरी आउट 5, 18 5 जा 90 और 95 ऐड कर दीजिए 95। दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। -35/0 मल्टीप्लाई करना किसको? -35 को किससे? 0 से। अभी मैं बता रहा था प्रॉपर्टी, 0 एक ऐसा इंटीजर है जो किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए हमेशा इसका आंसर क्या है? 0। दैट विल बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है आंसर बाबू? फिर करना है 0/-23। 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? -23 से। 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है बाबू? -23 से। आंसर विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखेंगे यहां पे मल्टीप्लाई, -16 को मल्टीप्लाई करना किससे? -12 से। बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। एनी डाउट बाबू? -16 इंटू -12, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर क्या होगा? प्लस। अब 16 को मल्टीप्लाई करना किससे करना है बाबू? 12 से। 16 का टेबल याद है आप लोग को? याद है? चलिए 16 इंटू 2 32 कैरी आउट 3 और 16 इंटू 1 16, 16 में 3 को ऐड कीजिए क्या होगा? 19। दैट मीन्स 192 विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही बाबू? तो बोलिए यस सर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, -105 इंटू -8 क्या है? -105 इंटू -8। क्लियर है बाबू? अब देखेंगे -105 के पहले कौन सा है? माइनस, और 8 के पहले कौन सा है? माइनस। दोनों का साइन क्या? माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। लिखने की जरूरत नहीं। 105 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, कर रहे हैं ना? 8 इंटू 5 क्या होता है? 40, और 100 इंटू 8 क्या होता है? 800। 100 इंटू 8 दैट मीन्स 800। 840 विल बी योर आंसर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? सेम क्वेश्चन है, बनेगा आप लोग से। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बनेगा बाबू। 1 का थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखते हैं लोग। -28 मल्टीप्लाइड बाई -1। क्लियर है बाबू? माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। लिखने की जरूरत नहीं है। 28 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका क्या आएगा? 28 ही आएगा। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मल्टीप्लाइड बाई -11 एंड 25 को मल्टीप्लाई करना किससे बाबू? -11 से ना। बनेगा आप लोग से? चलो एक और बना देता हूं। 25 मल्टीप्लाइड बाई -11 प्लस इंटू माइनस माइनस। 11 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा? 55। 55 का 5 कैरी आउट क्या होगा? 5। 11 टू जा 22, 22 में 5 ऐड कीजिए क्या होगा? 27। दैट मीन्स -275 विल बी योर आंसर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखिए बाबू यहां पे क्या फाइंड करना? प्रोडक्ट फाइंड करना है ना। क्वेश्चन क्या है? 3 इंटू 4 इंटू -5। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे साइन का मल्टीप्लाई। प्लस इंटू प्लस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस माइनस लिख दीजिए। 3 इंटू 4 क्या होगा? 12, और 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा? 60। दैट मीन्स -60 विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 इंटू -5
इंटू -6। क्लियर है बाबू? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं लोग, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 6 60। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यस। चलिए यहां पे देखते हैं लोग बाबू, -5 इंटू -8 इंटू -3। चलिए साइन का मल्टीप्लाई सबसे पहले किया जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस माइनस। क्लियर है बाबू? 5 इंटू 8 40 इंटू 3 दैट मीन्स -120। क्लियर है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, -6 इंटू 6 इंटू -10। क्लियर है बाबू? मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 6 इंटू 6 36 इंटू 10 क्या हो जाएगा बाबू 360 विल बी योर आंसर। क्लियर है तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बनेगा आप लोग से। चलिए मैं बना देता, 7 इंटू -8 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। देखिए 7 इंटू 8 क्या होता है 56 इंटू 3। क्लियर है बाबू? -6 3 18 5 15 116 168 विल बी योर आंसर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। सेम क्वेश्चन बनेगा। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं लोग, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहां पे लिखो -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10। देखिए इसको दो दो करके हम लोग मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 5 20। क्लियर है यहां बाबू? इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 10 80। क्लियर है बाबू? इसके भी पहले क्या है प्लस, इसके भी पहले क्या है प्लस, दोनों के पहले प्लस, यानी प्लस इंटू प्लस प्लस। 8 इंटू 2 16 1010 20। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। यहां पे देखेंगे लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है -6 इंटू -5 इंटू -7 इंटू -2 इंटू -3 लिखा हुआ ना बाबू। चलिए इसको करते ना, -6 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 5 क्या होगा 30। क्लियर है बाबू? इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू 2 क्या होगा 40 इंटू -3। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है यहां तक? अब देखिए इसके पहले क्या है प्लस, इसके पहले क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस 14 इंटू 3 42 0 यानी 420 इंटू -3 प्लस इंटू माइनस क्या होगा प्लस इंटू माइनस माइनस 0 का 0 3 इंटू 2 6 अब 4 इंटू 3 12 यानी 1260 विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही है बाबू तो बोलिए यस सर। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 -60। सेम क्वेश्चन है, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 60 इंटू 10 दैट मीन 600 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 1 6 इंटू 5 क्या होता है बाबू 30 1120 दैट मीन्स 3000 विल बी योर आंसर। क्लियर है बाबू? चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
बन जाएगा आप लोग से? एनी डाउट? होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए -3 हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। अगर मैं लिखूं यहां पे -3 इंटू -3 इंटू डॉट डॉट डॉट, हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। देखिए 6 जो होता है कौन सा नंबर होता है बाबू? 6 जो होता है वह इवन नंबर होता है। इवन नंबर है यानी इसका साइन क्या होगा? हमने अभी बताया आप लोग को माइनस इंटू माइनस की इवन टाइम्स होगा, तो उसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस। यानी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बाबू? अब देखिए 3 हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। अब देखिए 3 क्या होता है? 9। फिर 3 फिर 3 क्या होगा? 9। क्लियर है? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 2 4 2 6 टाइम्स। क्लियर है बाबू? 9 इंटू 9 क्या होगा? 81। 81 इंटू 9 करना होगा ना बाबू? 1 इंटू 9 9 और 9 इंटू 8 72। क्लियर है? 729 विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। क्लियर? -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू डॉट डॉट हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। यहां पे देखिए 5 जो है बाबू कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। 5 जो है ऑड नंबर है, इसलिए इसका जो आंसर होगा किस में होगा? निगेटिव में ही होगा। आंसर किस में होगा? निगेटिव में। एनी डाउट? अब देखिए 5 टाइम्स है, मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूं 25। क्लियर है? फिर मैं 5 को 5 से करूं 25 इंटू 5। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। 5 को 5 से कीजिएगा 25, फिर 5 को 5 से कीजिएगा 25 इंटू 5, 2 2 4 1 5। क्लियर? जब मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या होगा? 625। क्लियर है बाबू? 625। दैट मीन 625 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना है ना बाबू। अगर मैं 600 को 5 से करूं तो क्या होगा? 3000 और 25 को 5 से करूं 125। ऐड कीजिए 3125। That means -3125 will be your answer। बात समझ में आ रही है बाबू तो बोलिए यस सर। मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है ना बाबू आप लोग को? कोई दिक्कत? चलिए और क्वेश्चन से देखते हैं। -1 इंटू -1 इंटू -1 हाउ मेनी टाइम्स? 200 टाइम्स। 200 टाइम्स। 200 कौन सा नंबर है बाबू? इवन है और इवन और ऑड बताएंगे आप लोग। कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। कौन सा नंबर है बाबू? इवन। यानी इसका आंसर जो होगा किस में होगा? इसका जो आंसर होगा बाबू पॉजिटिव होगा यानी प्लस होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? 1 एक ऐसा नंबर है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। फिर 1 को 1 से कीजिएगा 1 ही मिलेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? +1 या सिर्फ क्या लिख दीजिए? 1। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। इसमें देखना क्या था, यहाँ पे जो टाइम्स 200 टाइम्स 200 कौन सा नंबर? इवन और ऑड। यहाँ पे क्या इवन नंबर है? इवन नंबर यानी पॉजिटिव। अगर ऑड नंबर आता तो क्या हो जाता? माइनस, निगेटिव। काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिल गया -1 इंटू -1 इंटू -171 टाइम्स। आप लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए बाबू इसका आंसर। अब यहां पे देखिए 171 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर्स। कौन सा नंबर है बाबू? ऑड नंबर से ना, ऑड टाइम से, यानी इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस। 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1, दैट मीन्स -1 विल बी योर आंसर। क्लियर है बाबू? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द साइन? किसकी बात हो रही? सिर्फ साइन की।
किसकी बात हो रही बाबू? सिर्फ साइन की। साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स, 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड into 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है बाबू? अब देखिए 90 निगेटिव इंटीजर्स, कितने निगेटिव इंटीजर्स है? 90। 90 जो होता है कौन सा नंबर होता है बाबू? तो आप कहेंगे सर यह जो है इवन नंबर है। ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर से। और इवन नंबर से जो है निगेटिव, तो उसका साइन क्या हो जाता है बाबू? पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? पॉजिटिव इंटू, अब देखिए 9 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, कितना भी पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कीजिएगा पॉजिटिव से, वह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, वो ऑलवेज क्या रहता है? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, जब पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कीजिएगा पॉजिटिव से, आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। आंसर क्या आएगा बाबू? पॉजिटिव। व्हाट विल बी द साइन? तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स? 103 नेगेटिव इंटीजर्स into 65 पॉजिटिव इंटीजर्स, 65 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए यहां पे 103 की बात हो रही है ना बाबू। 103 कौन सा नंबर है? यह है ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है निगेटिव, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी निगेटिव इंटू 65 पॉजिटिव हो या 6500 पॉजिटिव हो या 1 पॉजिटिव, इसका ऑलवेज साइन क्या होता है? पॉजिटिव। यानी निगेटिव इंटू पॉजिटिव। जब हम लोग निगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे लोग किससे? पॉजिटिव साइन से, तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू? माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। दैट मीन्स आवर आंसर विल बी निगेटिव। क्या होगा साइन बाबू? निगेटिव। व्हाट विल बी साइन? निगेटिव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई करना, इसको क्या करना? सोल्व करना है ना। इसको नॉर्मल अगर आप बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? माइनस इंटू प्लस, माइनस 8 इंटू 9 72 प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 7 जा 56। अब देखिए वो माइनस 72 प्लस माइनस माइनस 56। क्लियर है? इसके भी पहले क्या है? माइनस, और यहां इसके पहले क्या है? माइनस। दोनों का साइन क्या सेम है ना, ऐड हो जाएगा। यानी 6 2 8 7 5 12 माइनस 128 विल बी आंसर। लेकिन बाबू ऐसे नहीं सोल्व कीजिए इसको, ठीक है ना, बहुत समय लग जाएगा ना इसे। इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। अभी हम लोग पढ़ रहे थे लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ रहे थे लोग ना बाबू। यहां पे गौर से देखिए आप, यहां पे -8 दिख रहा है ना, और यहां पे भी क्या दिख रहा है? -8। दोनों में क्या है? -8 कॉमन है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, -8 को कॉमन कर लो, और यहां पे क्या है? 9। यहां पे कौन सा सिंबल है? प्लस। -8 अगर कॉमन हो गया तो क्या बचा? 7। क्लियर है? इसका मतलब वही होता है -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। क्लियर है ना बाबू? डेट मीन्स -8 इंटू 9 प्लस 7 का 16, 16 इंटू 8 128 प्लस माइनस माइनस -128 विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही बाबू? तो बोलिए यस सर। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। सेम क्वेश्चन है, 9 इंटू -13 प्लस 9 इंटू -7, दोनों में क्या है? 9 कॉमन है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू। 9 को कॉमन कीजिएगा तो क्या लिख दीजिएगा? यहां पे -13 प्लस
-7, क्लियर है यहां तक? डेट मीन्स 9 इंटू -13 प्लस माइनस माइनस माइनस, क्लियर है बाबू यहां तक? 13 के पहले कौन सा साइन है? माइनस, और 7 के पहले कौन सा साइन है? माइनस। दोनों के पहले जो साइन है वो सेम है। जब साइन सेम हो तो क्या होता है? ऐड होता है ना बाबू, और सेम साइन को क्या करते हैं? पुट अप करते हैं। एंड 13 प्लस 7 क्या होगा? 20। दोनों के पहले माइनस है तो -20 लिख देंगे। 9 इंटू -20, क्लियर है? प्लस माइनस माइनस, 9 इंटू 2 18, 180 विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही बाबू? तो बोलिए यस सर। क्लियर है? सेम क्वेश्चन बनेगा, बनेगा बाबू? चलिए यहां पे देखिए, ये अभी क्वेश्चन क्या है? सेम है, बन जाएगा आप लोग से, बनेगा। इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूं, देखो यहां पे देखिए -11 इंटू -15 प्लस -11 इंटू -25, दोनों में क्या कॉमन है? -11 यहां भी है और -11 यहां भी। अगर मैं -11 को कॉमन कर लूं तो यहां पे क्या बचेगा बाबू? -15 बचेगा ना? प्लस है तो प्लस, -11 कॉमन हो गया, क्या बचा? -25। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़े बाबू। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? -11 इंटू -15 प्लस माइनस -25 होगा ना? बात समझ में आ रही है? तो बोलिए यस सर। इसके भी पहले माइनस, इसके भी पहले माइनस, दोनों का साइन सेम है, ऐड होगा। 25 में 15 ऐड कीजिए, क्या होगा? 40, दैट मीन्स -40। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। लिखने की जरूरत नहीं है। 11 इंटू 4 44, दैट मीन्स 440 विल बी आंसर। बात समझ में आ रही? तो बोलिए यस सर। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे कॉमन क्या है? -8 दोनों में है ना, सोल्व हो जाएगा आप लोग से। सेम क्वेश्चन है। यहां पे देखिए -26 इंटू 72 प्लस -26 इंटू 28, जो क्वेश्चन इसको सोल्व करना है। दोनों में देखिए -26 यहां भी और -26 यहां भी है, यानी क्या हो जाएगा? -26 कॉमन हो जाएगा, दैट मीन -26 इंटू यहां क्या बचा बाबू? 72 प्लस यहां क्या बचा? 28। क्लियर है यहां तक? 72 में 28 को ऐड कीजिए, क्या होगा? 100, दैट मीन्स -26 इंटू 100। इसके पहले कौन साइन है? माइनस, और इसके पहले कौन साइन है? प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। -2600 विल बी आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ रही बाबू? तो बोलिए यस सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है? खाली जगह को फिल करना हमको। -6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे +6 हो जाए, उससे पहले हमको देखना यहां पे कौन सा है? नेगेटिव, और यहां पे कौन सा है? पॉजिटिव। यानी माइनस को किस साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस होगा, यानी माइनस को माइनस से करना होगा, यहाँ माइनस होगा ही होगा। क्लियर है? अब देखिए 6 है और यहाँ पे भी क्या है? 6 है। हमने अभी आपको पढ़ा कि 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए आपको क्या मिलेगा? सेम नंबर ही मिलेगा। यानी 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। यानी आंसर क्या हो जाए? -6 इंटू -1। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या है? माइनस, और यहां पे क्या है? माइनस। यानी माइनस को किससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस होगा प्लस। प्लस लिखने की जरूरत नहीं। 18 था और यहां पे भी क्या? 18 है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए -18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -18 आएगा? 1 से। सेम नंबर मिल रहा ना बाबू? 1। अब देखिए -8 इंटू -9 दिख रहा है यहाँ पे? -8 को मल्टीप्लाई किया किससे? -9 से, इज इक्वल टू -9। अब -9 को किससे करें? -8 से। दैट इज नॉन एज कम्यूटेटिव लॉ।
याद आ रहा आप लोग को, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यहाँ -8 इंटू -9 है, यहाँ पे क्या है -9 इंटू -8। क्लियर है बाबू? सेम क्वेश्चन है 7 इंटू -3, 7 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है किससे? -3 से। इसका वैल्यू उतना ही होगा जितना -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 7 से। क्लियर है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बाबू, इसमें कितने नंबर से? 3 नंबर से ना। एसोसिएटिव लॉ याद आ रहा है ना, ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स। -5 यहां पे है, लेकिन -5 यहां पे नहीं है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, -6 यहां पे है, -6 यहां। बचा क्या हमारा? -5, यहां फिल कर दीजिए -5। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है ना? यानी इसमें -5 इंटू 3 को एक ग्रुप किया गया, तो यहां क्या किया गया? 3 और -6 को। -5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हो जाए 0? प्रॉपर्टी ऑफ 0 याद आ रहा है बाबू? 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा? 0। क्लियर है? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट, क्लास में टेस्ट हुआ बाबू, कॉन्टेनिंग 10 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने थे? टोटल क्वेश्चंस जो थे बाबू 10। क्लियर है? 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं फॉर करेक्ट आंसर। आपको कितने नंबर मिल रहे हैं बाबू? +5। क्लियर है? आर अवॉर्डेड फॉर एवरी एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और जो गलत होगा, अगर आपको क्या होगा? गलत हो जाएगा फॉर इनकरेक्ट। यहां पे लिखा हुआ, क्लियर पढ़िए। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। आपको नंबर क्या मिलेंगे? -2 एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। और जिस क्वेश्चन को आपने बनाया ही नहीं, उसमें ना आपको नंबर मिलेगा और ना ही आपका नंबर कैंसिल होगा। क्लियर है बाबू? रवि नाम के कोई लड़का है जिन्होंने 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर दिया। उन्होंने क्या किया? 4 सही क्वेश्चन बनाया और 6 इनकरेक्ट। व्हाट इज हिज स्कोर? तो स्कोर ऑफ रवि क्या हो जाएगा बाबू? यही फाइंड करना है ना। आइए फाइंड करते हैं लोग। स्कोर ऑफ रवि, सो स्कोर ऑफ रवि। देखिए स्कोर ऑफ रवि का स्कोर क्या हो जाएगा? उन्होंने क्या किया? सही क्वेश्चन में 4, दैट इज 4 इंटू +5 प्लस करेंगे। अब उन्होंने कितना गलत आंसर बनाया? 6 और एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको कितना नंबर मिल रहा है? -2। क्लियर है बाबू? यहां तक बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। प्लस इंटू प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 5 क्या होगा? 20 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 2 12। अब देखिए बाबू 20 प्लस माइनस -12 and 20 minus 12 that means 8 will be the score of। अगर उन्होंने 6 गलत क्वेश्चन नहीं बनाया होता तो उनका स्कोर क्या था? 20। लेकिन उन्होंने क्या किया? 6 गलत क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया, जिसके वजह से उनका स्कोर आ गया बाबू 8। बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनू गेट्स 5 करेक्ट एंड इनकरेक्ट 5 आंसर्स। उन्होंने क्या किया? 5 सही बनाया और 5 गलत बना। उनका स्कोर क्या हो जाएगा? स्कोर ऑफ रीनू इज इक्वल टू। अब देखिए बाबू उन्होंने कितना सही क्वेश्चन बनाया? 5। और सही के लिए आपको नंबर क्या मिल रहा है? यहां पे देखिए 5 प्लस गलत कितना बनाया उन्होंने? 5 क्वेश्चन
और एक गलत के लिए कितना नंबर मिल रहा है, -2। क्लियर है यहाँ पे, डेट मीन्स 25 प्लस माइनस -10 डेट मीन्स 15 विल बी आंसर। क्लियर है बाबू। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए है होमवर्क, आप लोग खुद से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है बाबू। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव, द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, यानी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव को किससे, निगेटिव से, इंटीजर इज निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव। सही है बाबू, यह स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। क्लियर। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, सही है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर, नहीं, निगेटिव इंटू निगेटिव इज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, और यहां क्या बताया जा रहा है, निगेटिव, गलत है। क्या हो जाएगा बाबू, फॉल्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज अ नेगेटिव, देखते माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी किस में आंसर आ रहा है बाबू, निगेटिव में। सही है, सही है, यानी क्या है बाबू, ट्रू। स्टेटमेंट नाम का क्या है, ट्रू है। बात समझ में आ रही है। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1, जब किसी भी इंटीजर को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नहीं, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/5, और 5 को जब 1 से -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर क्या होगा, -5। किया यह 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -5, नहीं, यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। 5 को जब -5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर क्या है, -25, जबकि हमको चाहिए क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 1 चाहिए ना, यानी यह स्टेटमेंट क्या है बाबू, फॉल्स है। क्लियर। बात समझ में आ रही बाबू, तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉलो करता है। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, यस, यह भी क्या है बाबू, ट्रू है। क्या है, ट्रू है, 3 नंबर्स के लिए, ए बी एंड सी के लिए। एवरी नॉन जीरो, नॉन जीरो की बात हो रही है बाबू, नॉन जीरो का मतलब कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं हो। एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, नहीं नहीं नहीं, 6 इंटीजर है बाबू, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/6। क्या 1/6 इंटीजर्स है बाबू, नहीं, यह इंटीजर्स नहीं है। 7 का क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/7। क्या यह इंटीजर है, नहीं है। पर एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, नहीं, यह क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है बाबू। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।